हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहली बात ये है कि फ्रैक्शन क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। फ्रैक्शन क्या है? तो द नंबर विच इज फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। वैसा कोई नंबर जो कि आपका p by q के फॉर्म में रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है ना? लेकिन बात यह है कि q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तब हमारा वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना? तब वो हमारा फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन में ही 3-4 फ्रैक्शन है। सबसे पहला है कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए है क्या ना, कि जहाँ देखिए सबसे पहली बात p को हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर एंड q को हम लोग करते हैं डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जहां पर आपका ये क्या बोलता है, न्यूमरेटर आपका छोटा किससे? तो डिनोमिनेटर से, वो ही आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 9/11 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर क्या है? इम्प्रॉपर क्या है? बस सीधा उल्टा, कि जहां पर आपका डिनोमिनेटर छोटा हो किससे? तो न्यूमरेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे 7/3, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग, एक मिनट, हाँ, अब आता है तो इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा बनता है एक फ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? जैसे कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। एक बार में लगा 2 बार में लगेगा 6, बचा डिवाइडर कितना? 1। तो जो आपका कोशिएंट में है वो यहाँ एक होल नंबर के रूप में दिखाया जा सकता है, और जो आपका ये जिससे हम डिवाइड दिए, मतलब जो डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर आएगा, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर ऐसे। इसी को हम लोग करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो आपका होल, जो कोशिएंट है वो आगे रहेगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो नीचे ही रहेगा, जिसे डिवाइड देगा, जो बचेगा वो ऊपर रहेगा। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपली अगर हम चेंज करना चाहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 3 2 6 1 7/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, अब आगे का है आपका लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन क्या है ना, कि सबसे पहली बात है कि देखिए ऊपर वाले को p by q के फॉर्म में रहेगा, तो नो, p by q के फॉर्म में आपका कोई रहेगा। इसका नंबर भैया p है आपका न्यूमरेटर और d नीचे वाला है डिनोमिनेटर। तो वैसा लाइक फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं? कि जिसका डिनोमिनेटर सेम, जिसका डिनोमिनेटर जैसे 7/19, 11/19, 14/19, तो ये डिनोमिनेटर तीनों का क्या है? सेम है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन सीधा उल्टा, जिसका डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसी को हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका 17/11, 14/9, 15/7, तो ये आपका हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन।
चौथा आता है इनवर्स फ्रैक्शन। ये कोई खास फ्रैक्शन है नहीं। अब सीधी सी बात है कि कोई एक मेरा फ्रैक्शन है, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन है मेरा, और इसको उल्टा के लिख दिए q बाई पी, तो ये मेरा हो गया इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन जहां की आपको इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, इसका उल्टा, इसी को हम लोग करते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। एक आता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ये बहुत अच्छा है। हाल में एक 10th का सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे थे किसी बच्चे को, तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या है? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 नहीं 1, ये फिर हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1, फिर यहाँ इसमें 3 प्लस 1, फिर इसके नीचे 3 प्लस 1। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस, चलता रहेगा, ठीक है। ये इसको हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो अब आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? तो कोई भी एक नंबर, जैसे हम 0.333 ले, पॉइंट यहाँ से उड़ाते हैं, 1 लिखते हैं। अब जितना नंबर है उतना 0, 1 2 3 0। तो इसी फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, कि जिसमें हम सिर्फ 0 रहे, डिनोमिनेटर के रूप में सिर्फ 10 या 10 का कोई पावर है, 10 to the power 2, 100, 10 to the power 3, 1000, इसी का 10 का पावर है, उसी को डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग कहें, है ना। अब आता है रिकरिंग डेसिमल। एक आता है रिकरिंग डेसिमल। ये क्या है कि 0.3333 से लेकर इंफिनिटी, तो सीधी सी बात है ना, क्योंकि 3 इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ले ले 0.3 टू द पावर, ऊपर ये डैश है, ये रिकरिंग का साइन है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब एक आता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है? जैसे कोई एक हम डेसिमल फ्रैक्शन लिए 0.347, और फिर ये हो रहा है 347, फिर हो रहा है 347, और ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो 0 के बाद यहाँ एक नंबर रिकरिंग नहीं हो रहा है, 3 नंबर रिकरिंग हो रहा है, 347। तो इस पे हम एक रिकरिंग का साइन दे देंगे, और यही हो जाएगा हमारा प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं कि राइट ऑल द रिपीट डिजिट्स वंस इन न्यूमरेटर एंड प्लेस पेनी इन डिनोमिनेटर एज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग। कहने का मतलब ये है कि इसको रिकरिंग, प्योर रिकरिंग डेसिमल को हम जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कोई मेरा एक डेसिमल है प्योर रिकरिंग 0.37, अब ये जाता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सिंपली इसको लिखेंगे 347, और जितना नंबर है उतना हम इसके नीचे में क्या दे देंगे, 9 दे देंगे। चेंज इनटू आपका फ्रैक्शन हो गया। ये प्योर रिकरिंग डेसिमल को हम लोग एक फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? फिर से एक बार, जितना नंबर रिकरिंग हो रहा है उतना नीचे 9 लिखाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब आता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या है? जैसे आपका कोई एक नंबर है 1.36969, अब ये रिकरिंग हो रहा है, ये रिकरिंग हो रहा है, तो इसमें एक प्योर आपका है डेसिमल नंबर, और ये रिकरिंग कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसको भी चेंज करने का आता है, चेंज करने के लिए आता है,
तो इसमें होता क्या है ना, इसमें होता है कि जैसे आपका ये नंबर फॉर्म हो रहा है इस सब से, जैसे फिर से मैं आपको फ्रेश लिख देता हूँ 1 3 6 9 6 9, ये 9 6 9 9 रिकरिंग हो रहा है। तो ये जितने नंबर फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि 3 पॉइंट के बाद जितना नंबर है, ठीक है ना, देख लीजिए पॉइंट के बाद आपका जितना नंबर है, या पॉइंट के बाद, या इसको इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लिए आपका 0.36 और 6 मेरा रिकरिंग है, तो ये मिक्स एक तो फ्रैक्शन है, ये डेसिमल फ्रैक्शन और ये रिकरिंग भी है। तो अब जिसपे नंबर से ये फॉर्म हो रहा है 36 और आगे में कुछ नहीं, तो इसको माइनस हम कर देंगे किससे, तो जिसपे मेरा रिकरिंग नहीं है, जिसपे मेरा रिकरिंग नहीं है 3, और डिवाइड कर देते हैं किससे, तो पहले तो जितना आपका देखिए फॉर्म डिनोमिनेटर प्लेस द मैनी लाइन्स। अब देखिए जितने नंबर्स आपके हैं, जैसे यहाँ पर एक नंबर है वो 9 से फॉर्म हुआ, एक ही नंबर रिकरिंग हो रहा है, वो 9 ले लेंगे। अब 9 के आगे कितना नंबर रिकरिंग नहीं है, तो एक नंबर रिकरिंग नहीं है, तो उतना हम 0 इसमें रख दें, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 33 90, इसको हो जाएगा 11 सॉरी हाँ 3 3 9 और ये 0, ठीक है। अब आपका कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो कम 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। तो अब आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो कंपेयर किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 1 मिनट जरा सा, फिर से मेरा माइक खुल गया है, 1 मिनट। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, देखिए 3 मेथड है। पहला आपका चेंज इनटू, 2 ही मेथड है, चेंज इनटू डेसिमल, दूसरा है टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए कहने का मतलब है, जैसे कोई मेरा 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 15/16 दिया हुआ है, और एक नंबर 9/10 दिया हुआ है, एक नंबर और दिया हुआ है जो है 7/8, एक और ले ही लेते हैं 11/12। तो इसको ना हमको डेसिमल में चेंज करना पड़ता है, इससे हम लोग डिवाइड देंगे नीचे से सबसे, और जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये मेथड थोड़ा लंबा खींचा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कम से कम ले करके हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4/9, 5/18, 4/3, 11/6। तो ले लेते हैं 9, 18, 3, 6 का एलसीएम, 3 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 3 3 2 6, फिर 3 3 3 3 2 6 1 2, फिर 2 1 1 1 1, 3 3 9 2 18, इसका एलसीएम आया 18। अब 9 से 18 में डिवाइड देंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 4 2 8, फिर कोमा, फिर 18 से 18 बार में डिवाइड देंगे तो 1 तो 5। अब 18 फिर से ये 3 से डिवाइड देंगे, 6 बार 6 4 24, फिर से 18 6 से डिवाइड देंगे 18 में, 3 बार 33। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये 33 मोस्ट,
ये 24, फिर 8, फिर 5, यही है आपका। अब एक और यहाँ पर फॉर्मूला नहीं, वो कॉमन है, 7, 8 के बच्चे भी करते हैं, 6 के भी बच्चे करते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। जब हम लोगों को दो ही फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, कितना, तो दो ही फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे 4/7 और 11/8। तो अब दे दिया ये, अब बच्चे में हम लोग पढ़े थे कि फाइंड द गैप विद इससे कैसे होगा, तो क्या करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस, जैसे a/b और c/d, तो a d डैश b c। अब इसमें जो बड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा, तो 8 4 जा 32 और 7 11 77, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये नंबर मेरा बड़ा होगा। ठीक है, ये तो हल्का है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसी फ्रैक्शन एंड डेसिमल से। धन्यवाद।